उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तं पर्युपासते। तो इसमें क्या हो रहा है? अर्जुन उवाच से शुरू हो रहा है। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तं पर्युपासते। तो इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा किस तरीके से हो रहा है। त्वं मतलब सर्व कर्मा परनादीना सतिति युक्ता, मतलब सदा निष्ठ संतः, ये समझा जा रहा है। ये बता रहे हैं विश्व रूपं ये भक्तत्वं पर्युपासते ये च अव्यक्तं अक्षरं अपि ब्रह्म पर्युपासते तेषां। उसमें क्या हो रहा है? जोगो वित्तमा, जो अनंत अत्यंत प्रेमी भक्तजन पूर्व के प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे को केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म ही अविश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार में उपास काम में अति उत्तम योगवत्ता कौन है? अच्छा, तो अर्जुन के मन में भी आया कि एक तो आपके अगर वाक्य में विश्वास करते हुए पहले जो जो आपने कहा था उसमें अगर उपासना करता हूँ, अक्षर ब्रह्म का वक्त का उपासना करता हूँ, तो इन दोनों में जोग वित्तम मतलब श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि ये जो विश्वरूप दर्शन दिखा रहे हैं इसमें तो मैं और आप एक नहीं हो पाए। तो ये साधना अच्छा है कि जिसमें मैं और तुम एक ही हो जाते हैं, वो साधना अच्छा है? इन दोनों में से अच्छा कौन है? श्री भगवान उवाच माया वेश मनो ये मंग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेस्तास्ते मैं युक्त तम्मा मता। श्री भगवान बोले मुझ में मन के एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। तो इसमें श्रद्धया उपता युक्ता ये मांग उपासते उपासते आराध्य अस्ति एकाग्रं कृत्वा मन आवेश करके, तो मन को समाहित करके हुए नियुक्त होके परम श्रद्धा युक्त होके जो लोग मेरा उपासना करता है वही मुझ में युक्ततम होता है, उत्तम योगी मान्य है, या फिर वो मुझे युक्ततम होता है। ठीक है, संस्कृत में अगर देखते हैं तो उसमें लिखता है कि पर्युपेस्तास्ते में युक्ततमा मताहा। ठीक है, वो युक्ततम है। तो युक्ततम है इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि साधक के मन में ये प्रश्न आया, हमारे मन में ये प्रश्न आया, जब हम लोगों ने देखा कि सब कण कण में भगवान है, ये दर्शन जब हो गया, तो उसके बाद हमारे मन में ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो ये जब प्रश्न आ रहा है तब खुद के मन से ये मीमांसा भी आ रहा है कि सर्व बाधा अतिक्रम करते हुए जिस मैं को सामने रखते हुए, जिस मैं के मन में मेरा जितना भी कर्म है कृत्य है उसको रखते हुए नित्य स्वरूप अवस्था में जिस तरीके से आप एक उदाहरण ले सकते हैं, गंगा में जाके हम अपना घर का पानी अगर डालते हैं वो तो दोनों पानी जैसे एक हो जाता है, उस तरीके से तो वो बड़ा मैं के साथ में जब छोटा मैं मिल जाता है, वो वाला रूप। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला है। ठीक है, चलो अब इसमें एक कुंजी हम लोगों को
सोचना पड़ेगा। ठीक है? एक छोटा-सा भक्ति योग का कुंजी है। अगर वो हमारे मन में ना हो तो बाकी हम भक्ति योग के बारे में समझ नहीं पाएँगे। ठीक है? क्योंकि भक्ति योग तो एक योग है, लेकिन भक्ति योग किस तरीके से है, ये थोड़ा-सा समझना पड़ेगा हम लोगों को। एक छोटा-सा कुंजी। इतने दूर तक हम जो कर रहे हैं, ठीक है? इतने दूर तक हम जो समझ रहे हैं, उसमें हम एक योग कर रहे हैं। उस योग के प्रभाव से हमारे शरीर, मन सब एक जगह पे जा रहा है और उस तरीके से हमारा एक एक्लेमेटाइजेशन हो रहा है और उसके चलते हम क्या कर रहे हैं, उस भगवत शांति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान जब शुरू कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस मेरे यहाँ पे आने से मुझ में मिल जाते हैं जो, वो है युक्ततम। तो इसका मतलब ये है, भक्ति जो खुद को खोने का कला है, ये एक मृत्यु का कला है, ये पाने का कला नहीं है। तो हमेशा ये याद रखना, भक्ति योग मतलब खुद को खो के अपने आप को उस परमात्मा के साथ मिलाना ही भक्ति योग है। इसमें भगवत प्राप्ति नहीं होगा, इसमें भगवत के साथ में मिल जाना होगा। बहुत धीरे से अच्छे से इसको समझिएगा, ये एक मृत्यु का कला है। अब तक हम लोगों ने जितने भी कला सीखे हैं, जाने हैं, वो कोई भी मृत्यु का कला नहीं है। ये पहली बार हम सीख रहे हैं जो है मृत्यु की कला। ये पाने का कला नहीं है, ये एक खोने का कला है। ठीक है? उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये ना पकड़ा जाए तो बाकी भक्ति योग हमारे समझ में नहीं आएगा। एक मृत्यु का कला है, ये खोने का कला है। ठीक है? निर्देशे व्याप्तं पर्युपासते सर्वत्रं गच्चिन्तं च कूटस्थं चलं ध्रुवम् सन्निधेमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुबुद्धय ते प्लाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि पर ये सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं, वे संपूर्ण भूत के हित में रत और सब में समान भाव वाले जोगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें ये तो इंद्रिय ग्रामं संनियमा सर्वत्र समुद्धया निर्दिष्टुम आकर्षण, मतलब निर्देश। तो इंद्रिय समूह संयत करते हुए सर्वत्र समबुद्धि संपन्न होते हुए अनिर्देश भक्त सर्वत्र गत अचिंत कुटस्थ अचल ध्रुव अक्षर का उपासना करता है, सर्वभूत के हित में जो रत रहता है वो मुझको प्राप्त होता है। तो अब इसमें क्या कहा भगवान ने, उसको पकड़ते हुए हम जो अभी अभी बोले खोने का कला, उसको पकड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अक्षयं, अक्षय किसको कहते हैं? जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, क्षय जिसका नहीं होता। अनिर्देशन, मतलब जिसको निर्देश निरूपण कभी नहीं कर सकते। अवक्तं, जो शब्द के अगोचर में है, शब्द जिसका शब्द से जिसको नहीं पाया जा सकता। सर्वत्र गण, जो सर्वव्यापी है, गण आकाश के नए। ठीक है? अचिंतन, जो चिंता विषयीभूत नहीं है, चिंता में जिसको नहीं लाया जा सकता। कूटस्थन, मतलब दृश्यमान गुणवंत ज्योतिष मंत्र जो कुछ भी है वो कुट है। विद्या, संसार, वेद, दूषित पदार्थ, वो सब कुट है। माया, प्रकृति, विद्या,
ये सब को धारण करते हुए जिस तरीके से माइन उनको कहा जाता है, वही दो गुणवंत पदार्थ अध्यक्ष रूप में जो है वो है कुटस्थ। मतलब जिसका चलने फिरने का कोई स्थान नहीं है, वो अचल है। रूप मतलब जो सब जगह पे है, वो चले के जाएगा कहाँ, क्योंकि वो सब जगह पे ही तो है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा कैसे? अचल। ध्रुव, नित्य। शरीर में जो पंचेंद्रिय पंचप्राण बुद्धि ये सब जो है, जो सर्वकाल में संयत करते हुए सर्वभूत के हित में रत होता है, अब इष्ट या अनिष्ट दोनों में किसी का उदय नहीं होता। उस अवस्था में वो जो विशेषण रूप में जो जो कहा है, उसका जो आधार है वो मैं। तो मैं, इस मैं को अगर धन करता हूं तो उपासना करता हूं, तो इस मैं का उपासना भी है और उस बड़े मैं को पाना भी है। दर्शनीय शरीर को धारण करते हुए जिस तरीके से ज्ञानी आत्मा ही मेरा परम रूप है इसको जानता है, उस तरीके से ही ये है। ठीक है। क्लेशो अधिक रस्तोषम व्यक्तासक्त चेतसम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहर्वधिव व्यापते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की हो जाती है। तो अव्यक्त आसक्ति चित्त जो लोग क्लेश अधिकतर, क्योंकि देहाभिमान है, अव्यक्त गति दुख में प्राप्त होता है। तो ये कह रहे हैं कि वचन में तो पटु हूं, बहुत बढ़िया, देहाभिमान त्याग नहीं हुआ है। ये अवस्था जिन लोगों का है, ठीक है, उनको क्लेश का सीमा नहीं है। उनको मैं मुझ में ये जो भाव है, इस भाव में अबद्ध होकर रहना पड़ता है, क्योंकि मैं लेके ही संसार में जितना भी कर्म है वो है। इस कर्म के अत्यंत अभ्यास के कारण मुझको छोड़ते हुए मुझ में पड़ते हुए अज्ञात सार में भी ये हो जाता है कि मेरे ऊपर दूसरे का अब मतलब परिणाम हो जाता है। इसके चलते मेरा गति नहीं होता। ठीक है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनेन नैव योगेन मां ध्ययन्त उपासते। परंतु जो मेरी परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके मुझ स्वरूप गुण परमेश्वर को ही अनंत भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तो जो लोग समुदाय कर्म मुझ में समर्पण करते हुए एकांत भक्ति योग द्वारा मत परायण होते हुए मेरा ही चिंता करते करते उपासना करता है, मुझ में ही निविष्ट चित्त होके रहता है, तो वो जो लोग हैं उनको मृत्यु युक्त संसार से, भव सागर से उद्धार मैं करता हूं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली इन लोगों के बारे में कहा गया है। प्रैक्टिकली ये मुझ जैसे लोगों को कहा गया है। ठीक है। जिनके पास में वचन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन देहाभिमान ज्ञान भी है हम लोग का। ठीक है। तो कर नहीं पा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी करो मुझ में समर्पण करते हुए करो। अब क्या है, तो सर्व कर्म, सब क्या हर एक काम हम लोग करते हैं? नहीं। सर्व कर्म
के द्वारा यहाँ पे ये समझा जा रहा है, क्योंकि एक ही कर्म है जो हम हमेशा सब हमेशा कर रहे हैं, ठीक है, वो है श्वास और प्रश्वास, ये वाला क्रिया। बाकी सभी कर्मों में हम लोग कुछ भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन ये श्वास प्रश्वास का और जो मतलब ये जो त्याग और ग्रहण का जो क्रिया है, ये जो 21,600 बार हम लोग रोज करते हैं, ठीक है, ये वाला क्रिया हमारा सर्व कर्म है। ठीक है, ये कर्म मतलब वो कर्म नहीं है जो कर्म के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्योंकि वो कर्म कभी हम स्किप भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कर्म हम सब हमेशा ही कर रहे हैं ये कर्म को छोड़ के। ठीक है, तो ये जो श्वास प्रश्वास का तयगन का जो क्रिया है, उसमें मैं को छोड़ते हुए अब इसमें समर्पण किस प्रकार के होगा? ब्रह्म नारी में सर्व प्रकार से समर्पण करते हुए एकांत भक्ति योग द्वारा अनन्य चिंतरा, मतलब जिसमें संसर्ग दोष ना रहे, सिर्फ उसमें वचक रूप ब्रह्म मंत्र को अवलंबन करते हुए इष्ट मूर्ति या फिर इष्ट का ध्यान करते हुए जो उपासना करता है, मतलब जिसका आत्म स्वरूप में स्थिति लाभ हो रहा है, मतलब जिसका समाधि सॉरी, जिसका समाधि हो रहा है, समाधि मतलब सम भाव में अधिष्ठान, सम प्लस अधि, समाधि सम भाव में जिसका अधिष्ठान हो रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति मायावेशित चित्ता ये होता है। तो अचित काल में मृत्यु संसार रूप सागर रूप दुस्तरीन ये जो आश्रय जाना आना का जो प्रवाह है, इससे परित्राण उसको मिल जाता है और वहां पे वो रह जाता है। अब इसमें एक मजेदार चीज है, क्योंकि भगवान ने इससे पहले एक चीज कहा था, वो जो कुंजी सेम ही चल रहा है वो समझे कैसे? देखिए, यहाँ पे मत पर, ठीक है, मतलब अनाहत धनी को अवलंबन करते हुए योग शास्त्र में जो श्रवण क्रिया है वो समझा गया। मांग ध्यांत मतलब मनन, और उसके साथ में उपासते निदिध्यासन। तो ये जो तीन क्रिया के बारे में भगवान ने पहले भी कहा था, उसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं, श्रवण मनन निदिध्यासन। ठीक है, तो इस तरीके से जो तीन क्रिया में सिद्धि लाभ करने से उसको और संसार में उत्तीर्ण नहीं होना पड़ता है, वो मृत्यु जो है उसको त्याग करते हुए अतिक्रम करते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। येषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। ठीक है, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुदाय उद्धार करने वाला होता हूँ। मयेव मन अद्धस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पे, तो अगर तुम यहाँ पे अपने आप को डाल रहे हो, ठीक है,
चित्त को यहाँ पे तुम स्थित नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें तुम अभ्यास योग द्वारा मुझको प्राप्त होने का प्रयत्न करो। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि पूर्व जन्मार्जित उत्तम सुकृति, उसमें अगर हम लोग वो उस लेवल का साधना अगर नहीं करके आए हैं, तो उत्तम सुकृति नहीं होने से तो बिना चेष्टा में खुद ब खुद आत्मा को मन बुद्धि में स्थिर करना ये संभव नहीं होता। अभ्यास का प्रयोजन है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से तुम अपना चित्त को मेरे ऊपर स्थापन नहीं कर पा रहे हो, अशक्त हो, तो तुम उसको करने के लिए बारंबार चित्त समाधान का अभ्यास करो। इसमें हम लोगों ने बात किया था षष्ठ अध्याय के 26वां श्लोक में, ठीक है, इस तरीके से अभ्यास योग के बारे में वहां पे कहा गया था। ओके, ते समर्थोषि मत्कर्मो परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं लप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करता हुआ भी मेरा प्राप्ति रूप सिद्धियों को ही प्राप्ति होगा। तो अब भगवान कह रहे हैं अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मत कर्म में निरत हो जाओ, कर्म सकल मदर्थ करना शुरू कर दो। तो अभ्यास में भी आसक्त हो गए, अच्छा, मेरा कर्म परायण, मत कर्म परायण, मैं कर रहा हूं, ये मैं जो ब्रह्म हूं, मैं का जो वाचक जो प्रणव हूं, ये सब जो अर्थ है इसको करते हुए गुरु ने जिस तरीके से कहा है, शास्त्र ने जिस तरीके से कहा है, उस तरीके से कर्म करते हुए, कर्म का ही आत्म मंत्र बनाते हुए, उसी का समन्वय सिद्ध करते हुए जो प्राप्ति तुमको होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि तुमको भूलते हुए, अपने आप को भूलते हुए, तुम मैं ही सजते हुए, जैसे मैं ही कर रहा हूं इस तरीके से तुम जो हो वो कर रहे हो, और तुम अपने आप को भूलते हुए एक दिन हो जाएगा कि मत कर्म ही जगत कर्म, ये वाला हो जाएगा। तो ये जो भ्रम, ये भी जब तुम्हारा उसमें मिट जाएगा तब पुनः अमित प्रतिष्ठा करते हुए मैं वो शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये चतुर्थ अध्याय के 26वां श्लोक अगर देखेंगे तो उसमें किस तरीके से अमित का प्रतिष्ठा होता है, उसमें वहां पे कहा गया है। अथैतदपशक्तो हसि कर्तुर्तं मदयोगोमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततो कुरु यतात्मवान्। यदि मेरे प्राप्त रोग योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू ना समर्थ हो, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों का फल का त्याग कर। तो ये भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरा जो योग है वो योग का आश्रय कर। क्या? मेरा योग जिस प्रकार से है और उसमें सर्व कर्म का फल का त्याग कर, ठीक है। भयंकर बढ़िया एक कुंजी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको दो प्रकार से हम पकड़ सकते हैं। एक है जो साधना है, और एक ये है जिसमें कर्मयोग के बारे में कहा गया है। एक प्रकार के व्यक्तित्व लोग हो सकते हैं जो ऐसा सोचेंगे कि मत कर्म ही जगत कर्म, ये वाला अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, फल का आशा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है कर्म तो हम कर रहे हैं, इसमें हमारा अधिकार है, लेकिन फल हमको व्यष्टि से नहीं मिलता है, समष्टि से मिलता है।
क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, तो फल क्या होगा इसमें हम चिंता करके अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते, उसका आशा भी नहीं कर सकते। हम अपना कर्म को सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला हो गया, इसको पकड़ के कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसमें एक भयंकर कुंजी भी दिया हुआ है साधना का, उसको थोड़ा सा हम लोग कंप्रहेंड करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक कुंजी दिया है, मेरा जो जोग है उसको आश्रय करो। ठीक है, मद जोग आश्रय, मद जोगो माश्रितः सर्व सर्व कर्म फल त्यागन ततो कुरु जतात्मवान। तो मद जोग माश्रित, उससे पहले भी जितने जोग उन्होंने कहा है उसमें कोई ना कोई प्रकार के जोग के बारे में उन्होंने कहा है। ये पहली बार वो कह रहे हैं कि मद जोग माश्रित। अब मेरा जोग क्या है? ठीक है, उनका जो जोग है अच्छे से सोचे, बहुत अच्छे से इसको समझने का कोशिश करें। अब तक भगवान ने क्या कहा? ये कहा कि ब्रह्म नारी में उनका ध्यान लगाना है। ठीक है, अब ब्रह्म नारी के बीच में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आकाशवत होना है। ठीक है, ये 3-4 कुंजी उन्होंने अभी तक दे रहे हैं हमारे। तो आकाश में मथने में क्या है? अगर कर रहे हैं ब्रह्म नारी में आकाश को मंथन कर रहे हैं, तब क्या होगा? आदि अंत शून्य, इस सब जगह में एक प्रकार शब्द का उत्पत्ति होगा जिसमें ऊंच नीच कंपन युक्त होगा, क्योंकि मंथन कर रहे हैं। अब इसको कह रहे हैं शब्द। तो एक अविच्छिन्न कंपन शून्य व्यंजना रहित यो है, वो है नाद। जब उस नाद का उदय होता है, उसको मथने का परिश्रम दूर करता है, तब साधक उस मय में और साधक और उस मय का मिलन हो जाता है। तो अब वो कह रहे हैं कि तुम भी ढूंढो, तुममें उस अकंपन नाद कहाँ पे है, और उस नाद में जाके तुम अपना मन को वहां पे निविष्ट करो। तो अगर वो तुम कर पाए, तुम्हारा जो विषय ध्यान इंद्रिय अंतकरण इस सब से तुम्हारा मन ऐसे ही मतलब कॉन्साइज होके अलग करते हुए ऐसा एक जगह पे लेके आएगा जहां पे तुम अनुभव कर पा रहे हो कि सकल बोल के जो कुछ भी है वो कुछ नहीं है, तुम अलग हो गए हो। तुम कुछ कुछ भी चीज को आश्रय करते हुए नहीं हो, और इस अवस्था में आने से ही मैं और तुम एक हो जाएंगे। इस अवस्था में बुद्ध और बोधन कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, और इस योग को मद योग कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जब तक तुम रहोगे तब तक तुम कोई कर्म कर नहीं पाओगे। तो इसमें कर्मफल का खुद ब खुद त्याग हो जाएगा। अब ये कौन सा वाला कर्म है? जो क्रियमान कर्म है। ठीक है, अब जो प्रारब्ध संचित जो कर्म है उसमें जो फल देने के लिए उन्मुख हो गया है, वो भी अंधकार में ज्योति राशि में जब ये आके गिरेगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा और तुम्हारा गुण में अब अंतर नहीं है। तो मेरा गुण से उपार्जित जो कर्म संस्कार, उसमें जो गुण है वो जब निर्गुण में आके गिर रहा है, तो वो भी क्रियाविहीन हो जाएगा। तो इसमें भविष्य जो शब्द में कर्माशंका जो है वो भी नहीं रहेगा, और माया विकार शून्य करते हुए आत्मवान होगा। ठीक है, तो तुम ये करो। बहुत भयंकर एक कुंजी उन्होंने दिया।
ठीक है? और ये है भक्ति योग। बहुत बार सोचना इस बारे में। श्रेयो हि ज्ञानं भाषाजो ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागच्छ गच्छन्ति निरंतरम। मर्म को ना जान के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ हो। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होता है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि अविवेक जनित अभ्यास में कठोरता है, स्थिति नहीं है। विवेक जनित ज्ञान में निर्मम मत है, स्थिति है। अभ्यास और ज्ञान इन दोनों में ध्यान को अगर देखने से तो साध्य वस्तु साधक ये सब एक जो हो जाता है, इसको ध्यान कहते हैं। इस ध्यान में मिलन सुख, मिलन जनित जो प्रेम का जो कोमलता है, ये दोनों है। इसमें कठोरता, निर्ममत्व इन दोनों का ही अभाव है। साध्य साधक एक हो गया, उस एकत्व के परिपाक में कर्म कर्मफल दोनों का ही विश्राम हो रहा है। वो कर्म ही विश्राम का त्याग है। त्याग होने से ही निरंतर शांति हो जाता है। ये शांति अनमस्क स्थिति, ब्राह्मी स्थिति में चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अभ्यास से भी ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि जिस ध्यान में कठोरता नहीं है, निर्ममत्व नहीं है, लेकिन त्याग जनित सुख है, तो ज्ञान के फल स्वरूप शांति स्वरूप जो ब्राह्मी स्थिति है, वो भी वो दिला देता है। ठीक है। तो योग समाधि अनुष्ठान ये सब करते हुए जो साधना में सुफल देता है, ध्यान ध्यान अवस्था में श्रेष्ठता देता है, समाधि जब अवस्था आ जाता है तो कर्म कर्म फल का विश्राम हो जाता है, उसी को त्याग कहते हैं। तो उस त्याग को शांति विराजित है। भगवान ने 11 नंबर में जो कहा, ठीक है, और उसके बाद 12 नंबर में जब वो चले गए, सिर्फ ये 11 नंबर जो है, इसका जो कुंजी उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं और बाकी किसी जगह पे उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने फटाक से नेक्स्ट सेंटेंस में ही उन्होंने चेंज कर दिया कि उस कुंजी को ना पकड़ ले। वो कुंजी उन्होंने कहने के बाद ही उसको छोड़ दिया, कि फिर से वो पीछे चले गए। जो उन्होंने अभी तक वो जो कह रहे हैं उसमें फिर वापस चले गए। ठीक है। ज्ञान कर्म के बारे में, कर्म कर्म फल के बारे में, किस तरीके से ध्यान करना होगा, ध्यान करने से क्या होगा, कैसे ब्राह्मी स्थिति होगा, मध्य योग के बारे में उन्होंने और आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है। इष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख कमी संतुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मर्जपीत मनोबुद्धि स मदभक्त समे प्रिया। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अंधकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सब और क्षमापन है, अर्थात अपराध करने वालों के लिए वालों के भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से रहित, शरीर का वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ओके। तो अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं, तो साधक जब जिस तरीके से साधन बस में मुझ में आके संकल्प विकल्प रूप में मन को निश्चयकरण शक्ति बुद्धि में आके उसको जकड़ लेता है, ठीक है, तो उस समय संयम साधन बुद्धादि विषय में जो विरोध भाव है उस अवस्था को ना रखते हुए, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ, सकल में मैं हूँ, ये ज्ञान हो जाने से देश भाव भी दूर हो जाता है।
तो मेरा प्रेम का जो मैं हूँ, वैसा तो और कोई नहीं है। तो मैत्री भाव प्रकाश पाता है इसमें। इस तरीके से मैं खुद का कष्ट को सह्य नहीं कर पाता, सह नहीं पाता। तो इस तरीके से क्योंकि सभी वैसे ही हैं, मैं ही हूँ। तो इस भाव आ जाने पे किसी दूसरे का जो कष्ट है वो भी मैं सहन नहीं कर पाता। तो इसमें करुणा आदृत होते मुझ में मुझको मिला देता है। तो मेरा बोल के और कुछ नहीं रहता उसमें फिर। अब क्योंकि सिर्फ मैं ही हूं और कुछ नहीं है, तो अहंकार भी नहीं आ पाता। सुख और दुख बोल के कोई वृत्ति भी नहीं आ पाता। अब समान है, क्षमा ही क्षमा है, तोष ही तोष है। जो द्वैत भाव था वह द्वैत भाव भी नहीं है। अब जब एक हो जाने से द्वैत भी नहीं है, और जब एक हो गया तो अद्वैत भी नहीं है, क्योंकि अद्वैत का भावना तो तभी आ सकता है जब द्वैत का चिंतन हो। ये द्वैत है इसीलिए मैं अद्वैत हूं। तो जब दोनों ही नहीं है तब द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं है। ठीक है। ये जो अवस्था है ये योगी अवस्था है। इस अवस्था में जब उठ जाता है तो आत्मा का अवधि रहित जो अवस्था है, विस्तार हेतु जो अवस्था है, दृढ़ निश्चय का जो अवस्था है, प्रतिष्ठा लाभ जो अवस्था है, वो अवस्था में चला आता है। क्योंकि उस वो ही उनका सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसमें वो मैं छोड़ के और कुछ भी नहीं हूं, ये वाला चीज आ जाता है। ठीक है। वो कह रहे हैं, सन्मानो दीजते लोको लोकान्नो दीजते च हर्षमर्ष भयोद अग्मुक्तो यह सच में प्रिया। जिससे कोई भी जीव उद्देक को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्देक को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है। तो जिसमें, अब जिसमें सब में प्रेम है, सब कुछ है, जो भी दृश्य है वो सब में मैं हूँ। दृष्टा भी मैं हूँ, दृश्य भी मैं हूँ, सब कुछ भी मैं हूँ। तो दृष्टा दृष्ट का जो संबंध ये भी नहीं रहा। तो दृश्य में उद्विग्न होने का, दृश्य के द्वारा मेरा उद्विग्न होने का उसका अवसर भी नहीं रहा। उद्वेग में जो अमर्ष रहता है, निरुद्वेग में जो हर्ष रहता है, प्रतिद्वंदिता से जो भय उत्पन्न होता है, वो सब भी नहीं है। और जिस व्यक्ति में, जिस प्राणी में वैसा नहीं है, वो मेरा प्रिय है, वो मैं हूं। ठीक है। अब ये अगर होगा तो उसके साथ में क्या होगा, क्या प्राप्ति होगा उस व्यक्ति को? उस व्यक्ति को ये भी प्राप्त होगा, अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी, जो मदद भक्त समय प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुख से छुटा हुआ है, वो सब आरंभों को त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय हुए। तो अनपेक्ष, जो किसी का अपेक्षा नहीं करता, अनपेक्ष, एक जो अकेला रहता है, ठीक है, जिसका कैवल्य भोग करता है, वो अनपेक्ष है। ठीक है। मन का जो चंचलता है वो अशुचि है, और उसका जो स्थिरत्व है वो शुचि है। तो बहिर्जगत में विषय को लेके जो खेल चलता है वही कार्य है। प्रत्युत्पन्नमति के द्वारा इसको अगर परिचालना करते हुए, इसके संस्पर्श में दूषित न रहते हुए जो सत्य में अवस्थान करता है वो ही दक्ष है, वो प्रजापति। तो प्रकृष्ट पूर्वक उत्पन्न होके स्थिति और भंग का दोष जिसमें है, वो सब उनका प्रजा है। इन प्रजा का नियंता जो है वो दक्ष है।
उसी को कह रहे हैं समाधिस्थ योगी। जगत प्रपंच से अंतकरण को उठा के लेके जाना जो है, वो है उदासीन। आधि व्याधि में अंतकरण में जिस प्रकार से विकार उसका जब नहीं होता, वो है गत व्यर्थ। जिसके कर्म में कार्य में आरंभ नहीं है, वो है सर्वारंभ परित्यागी। ठीक है। आधि किसको कहते हैं? मन पीड़ा को आधि कहते हैं। अनुनुत ध्यान में इसका शांति होता है। और व्याधि मतलब शरीर का पीड़ा। ठीक है। और इसमें अशुद्ध औषध पत्थर, इससे उसका शांति होता है। ठीक है। तो आधि और व्याधि, तो ऐसे साधना में फल से जो अपरिचय हो जाता है, वो मेरा भक्त हो जाता है, वही मेरा प्रिय हो जाता है, वही मैं हो जाता हूँ। ठीक है। अब समझ रहे हैं क्यों भक्ति योग में कीर्तन होता है? कीर्तन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। कीर्तन क्या है? देखिए, उस कीर्तन इसी में होता है। तभी कीर्तन हो रहा। यो न हस्यति न दिष्टि न शोचति न कांकति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जश में प्रिय। जो ना कभी हर्षित होता है, ना देश करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। तो जो भक्तिमान साधक इष्ट प्राप्ति में आनंद, अनिष्ट प्राप्ति में विद्वेष, प्रिय जन में विरह, शोक, अपाप्त वस्तु का प्राप्ति, लालसा, अंतवार्ज्य में प्रकाश जिसका नहीं होता, धर्म अधर्म का अनुष्ठान इच्छा जिसके हृदय में उदय ही नहीं होता, ये जो अवस्थापन्न अवस्था है, वही मेरा प्रिय है। तो साधक को ये कहा जा रहा है, देखो भाई साधक, जो उस अवस्था में पहुंच गया है, वो अवस्था में पहुंचना और मैं हो जाना, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। च मित्रे च तथा मानापमानयों शीतोष्ण दुःख सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और शोक दुख आदि इंद्रों में सम है, और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुति मनो संतुष्ट केन जेन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो न रहा। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। शत्रु मित्र में, मान अपमान में समान जिसका दृष्ट है, शीत उष्ण दुख शोक समान ज्ञान विशिष्ट आसक्ति रहित जो है, निंदा स्तुति में समभावपन्न जो है, जो मौनी है, जो है उसी में जो संतुष्ट है, अनिकेत जो है, आश्रय शून्य जो है, मति स्थिर है, भक्तिमान जो है, वैसा व्यक्ति मेरा प्रिय है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धध्यानामत्परमा वक्ता ते हतीव में प्रिया। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण पर होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। तो संग किसको कहते हैं? इच्छा को। इच्छा अंतकरण में अगर स्थान नहीं है, तो शत्रु जो है, जो विरोधी है, जो मित्र है, जो मतलब जो अनुकूल में है, जिसका मान है मतलब पूजा अपमान, जो तिरस्कार, शीत शीतलता बोध, उष्ण उत्ताप बोध, सुख जिसमें अंतकरण का तृप्ति होता है, दुख जिसमें उसका जो अंतकरण का तृप्ति जिसमें नहीं होता, ठीक है, वो अवस्था, उसमें जो संतुष्ट है, अनिकेत मतलब ब्रह्मवत आश्रय करते हुए विहीन है, स्थिरमति जिसका चित्त ब्रह्ममुखी होके स्थिर हो गया है,
जब ये भाव रहता है तो उस मनुष्य में अवस्थापन्न जो है वो मेरा प्रिय है, जो आत्मस्वरूपी लाभ किया है वो मुझ में प्रिय है। जो इस अमृत रूप धर्म जिस तरीके से कथित हुआ है, उस रूप में अनुष्ठान करता है श्रद्धाशील मत परायण, वो भक्तगण मेरा अतीव प्रिय है। इति द्वादशाध्याये भक्तियोग समाप्तः। श्रीमद्भगवद्गीतासु सूपनिषत् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोग नाम द्वादशाध्यायः। तो हमारा द्वादशाध्याय भक्ति योग यहीं पर समाप्त हुआ। इसके बाद शुरू होगा हमारा त्रयोदश अध्याय प्रकृति पुरुष विवेक योग।